इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी के एक और नई वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी सर्कुलर जारी कर चुका है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ट्रेडमैन में और ए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो भी कम्युनिकेशन वगैरह पे भर्ती निकाला था उसके ऊपर। नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है सब इंस्पेक्टर पॉइनियर में, ड्राफ्टमैन में, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए। मतलब स्टाफ नर्स में अगर भरना चाहेंगे तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट भरेंगे, बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो उससे पहले नेशनलिटी और सिटीजन के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पॉइनियर और स्टाफ नर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए सिर्फ। बाकी कोई भी भूटान और नेपाल के कैंडिडेट इस पोस्ट पे फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन एंड कम्युनिकेशन। इसमें इंडियन सिटीज़न, नेपाल और सब्जेक्ट भूटान सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वैकेंसी का डिटेल्स देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स सारे यहाँ पे अंडर दिया हुआ है कि सब इंस्पेक्टर पॉइनियर में टोटल 20 वैकेंसी है, जनरल में 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 3 है और एसटी में 1 वैकेंसी यहाँ पे अलॉट किया गया है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन में 3 वैकेंसी टोटल है, सिर्फ जनरल में 3 वैकेंसी रखा गया है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 59 वैकेंसी है, टोटल 34 वैकेंसी अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ओबीसी में 9 है और एससी में 6 है और एसटी में 5 वैकेंसी टोटल अलॉट किया गया है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल में टोटल 29 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 6 है और एसटी में 1 वैकेंसी अलॉट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वैकेंसी एक सर्विसमैन वगैरह सब दिया है कि 10% जो वैकेंसी होता है वो एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व रहता है। उसके बाद है यहाँ पे कि आप फॉर्म को कब भर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ है कि फिल नॉट फिल द वैकेंसी और कैंसिल एडवर्टाइजमेंट, यानी ये वैकेंसी जब तक एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता तब तक आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और ये फॉर्म डालना है आपको ऑनलाइन मोड में, एसएसबी के ऑफिशियल साइट से ही आपको, रिक्रूटमेंट साइट है वहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई 1 पोस्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स द पोस्ट। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, यानी इनमें से जितने भी पोस्ट है उनमें से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो वही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे स्केल और अदर अलाउंस के बारे में 7th सीपीसी में। तो पे स्केल यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पॉइनियर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए लेवल 6 का है, जो कि 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपका सैलरी वेरी करेगा। उसके बाद है अदर अलाउंस में, यहाँ पे आपको डीएडनेस अलाउंस, रेशन मनी, वाशिंग अलाउंस, अदर जितने भी अलाउंस होते हैं फ़ौज में वो सबको मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, यानी नेशनल पेंशन स्कीम है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर पॉइनियर में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप टू 30, यानी 18 साल से 30 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है तो ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट आपको सभी को दिया जाएगा जो कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इसमें बोला है कि आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तभी जाके आप पॉइनियर में अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन में 18 से 30 साल और ओवर एज होने पर आपको एससी एसटी ओबीसी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप कास्ट में आते हैं तो। इसमें एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि माध्यमिक के संग संग 2 साल का नेशनल ट्रेडमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए AUTOCAD में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। डिज़ायरेबल में बोला है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज़ कंसल्टेड फॉर्म ऑफ कैटेगरी बी और सी। तो इनमें से अगर आपके पास है कोई क्वालिफ़िकेशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन अप टू 30 ईयर यानी 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें बोला है कि डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आपके पास डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिग्री हो या कम्युनिकेशन में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास है यानी पीसीएम में आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, तो इसमें 21 साल से 30 साल के बीच में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10+2 में साइंस होना चाहिए और आपके पास शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए नर्सिंग में 3 साल का डिप्लोमा और उसके संग संग सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल में, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब होगा तो लास्ट डेट आपको 30 डे जब एडवर्टाइजमेंट आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में तो उसके बाद 30 डे का टाइम दिया जाएगा और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उस समय आपको डेट का पता चलेगा फुल नोटिफिकेशन के टाइम। इसमें फ़ी कितना देना है तो 200 रुपया यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को देना है। बाकी जितने भी फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट है एससी एसटी में आते हैं तो उसको अप्लाई करने का कोई फॉर्म फीस नहीं देना है, एक सर्विस में को नहीं देना है। उसके बाद अप्लाई हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट है जो एसएसबी का, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अप्लाई के समय आपको मैं बता दूंगा किस तरह अप्लाई करना है। तो आई होप कि पूरा समझ में आया कि आपको किस तरह यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।